अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट ब्लॉग की कैसे एसईओ करनी है, ऑन पेज एसईओ कैसे करनी है, कैसे हम लोगों ने अपनी जो है आर्टिकल की एसईओ करनी है और कैसे हमने अपनी वेबसाइट ब्लॉग को जो है गूगल पे फर्स्ट पेज पे लेके आना है। तो रैंक करना बहुत इजी है, बहुत जो है इंटरेस्टिंग है आज की वीडियो। इसमें अगर आप सीख जाते हैं, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट लोग देखते हैं तो इंशाल्लाह जो है इस वीडियो के बाद आप अपनी जो है आपका आर्टिकल है वो आप पोस्ट जो है आप गूगल पे रैंक कर सकते हैं, बीइंग पे जो है कर सकते हैं और इस तरह जो बाकी जो है वेबमास्टर टूल है वहां पे भी जाकर आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फर्स्ट पेज में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोग भी जो है अपनी वीडियो अपनी जो है आर्टिकल को रैंक कर सकें, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकें। ठीक है, तो इस चीज को यूज करके आप अपनी यूट्यूब की वीडियो भी रैंक कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो है कि हमने अपने आर्टिकल को कैसे जो है फर्स्ट पेज पे ले आना है, कैसे रैंक करना है, कैसे उसकी जो है ऑन पेज एसईओ करनी है। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम इसकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ईटेक उर्दू हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना ब्लॉगर जो है वो अकाउंट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम लोगों ने कैसे अपना एक आर्टिकल जनरेट करना है जिससे हमारा एडसेंस जल्दी अप्रूव हो जाए। तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल ईटेक उर्दू पे जाके देख लें ताकि आप जो है एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जनरेट कर सकें। तो मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे जो है एक आर्टिकल जनरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा जो आर्टिकल है वो जो है यहाँ पे मैं लिखा हुआ है कॉटन बो हेड बैंड फॉर बेबी। तो ये इससे रिलेटेड जो है ये मेरा आर्टिकल है। तो यहाँ पे मैंने जो है अपना आर्टिकल जो है ऑलरेडी जनरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये मेथड बताया था कि आप लोगों ने कैसे जो है आर्टिकल को जनरेट करना है एसईओ फ्रेंडली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली इसको कर लेता हूँ पेस्ट। अब जो मेन चीज आती है आर्टिकल की कि हम लोगों ने एक टाइटल कैसे जनरेट करना है, वो भी बिल्कुल यूनिक टाइटल हो, मतलब कि ऐसा टाइटल हो जिसको अगर हम टाइटल सेलेक्ट करें जो हमारे पेजेस पे जो है हमारी वेबसाइट पे हमारा जो ब्लॉग गूगल है उस पे जो है गूगल ब्लॉग, इसके बाद बीइंग है, इन तमाम जो वेबमास्टर टूल है बाकी जो है वहां पे हमारी वेबसाइट जो है फर्स्ट पेज पे है। तो हमने ऐसा एक यूनिक जो है टाइटल जनरेट करना है। टाइटल भी ऐसा जनरेट करना है जिसकी अच्छी खासी सर्चेज भी हो और उस पर इतना डिफिकल्टीज भी ना हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे ए टू जी बताया हुआ कि इसकी कितना सर्चेज है, इसकी कितनी ऐसी डिफिकल्टीज है। ठीक है, तो ये हमें इतनी डिफिकल्टी बता रहा है और इतनी इसकी सर्चेज हैं। तो ये भी इसकी 390 इसकी मंथली सर्चेज है, सीपीसी इसकी भी अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे भी ये इतनी सर्चेज बता रहा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को हम इजिली रैंक कर सकते हैं, इसकी इतनी ज्यादा कोई डिफिकल्टी भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है ये जो मैं बता रहा है यहाँ पे ये वाली एक्सटेंशन जो है आप लोगों ने अपने जो ऐड कर लेनी है। ठीक है, तो ये बस गेस्ट की एक्सटेंशन है, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ ऐसे जो है आपको ये बताएगा इसकी कितनी डिफिकल्टीज हैं, इसकी सीपीसी क्या है और उसके बाद इसकी मंथली सर्चेज कितनी है। तो ये ए टू जी आपको ये एक्सटेंशन बता देगी। तो ये आपने ऑलरेडी जो है सिंपली जो है वो एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है सर्च करके। तो ये तमाम कीवर्ड जो है हमने कॉपी करने हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये तमाम कीवर्ड जो है वो पेस्ट किए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले तमाम कीवर्ड मैंने पेस्ट किए। अब हम क्या करते हैं, इससे एक टाइटल जनरेट करते हैं। तो हमें जो बड़ा टाइटल नजर आ रहा है तो हम ये यूज कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, जैसे इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक टाइटल बनाना है, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हाउ टू मेक अ वो हैंड बीड आउट ऑफ फैब्रिक। तो हम इसका जो फर्स्ट जो है कैपिटल, फर्स्ट जो वर्ड है इसका वो हम क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे। हाउ टू मेक वो बी कैपिटल करेंगे और इसकी तरह एच भी कैपिटल करेंगे और आउट का ओ जो है कैपिटल करेंगे और ऑफ फैब्रिक का एफ जो है वो कैपिटल करें। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पे हमने क्या करना है, 2020 डाल देना है। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल जो है बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली टाइटल हो गया। अगर हम इसको और ज्यादा मजीद लॉन्ग टाइटल करेंगे तो उसमें यह है कि कीवर्ड ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन एसईओ के रिस्पेक्टिव अगर हम देखें तो इसका टाइटल इतना लेंथ ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जो है वो इतना ज्यादा लंबा भी ना हो और इतना छोटा भी ना हो, जैसे ये है कॉटन बेबीज हैंड बीड। तो इन तमाम कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, अपने टाइटल में यूज करेंगे, उसके बाद अपने टैग्स में सबको यूज करेंगे।
तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने टाइटल बनाया है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमारा क्या है, मेन कीवर्ड है, या इसको हम फोकस कीवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑन पेज एसईओ के लिए ये बहुत चीजें जरूरी हैं जो आज वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जो हमारा जो टाइटल है इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो फोकस कीवर्ड्स होता है उसको हमने अपने टाइटल के शुरू में एक दफा जो है रिपीट करना है, और फर्स्ट 100 कीवर्ड्स में हमने लाजमी एक दो दफा जो है अपना जो कीवर्ड जो हमारा फोकस कीवर्ड है उसको जो है हमने रिपेयर करना है, उसको अब पोस्ट करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो है अपने फर्स्ट 100 जो वर्ड्स हैं उसमें जो है अपना जो मेन कीवर्ड है, हमारा जो फोकस कीवर्ड है उसको एक दो दफा जो है क्या करना है, रिपीट करना है। तो यहाँ पे हम इसको एक एंटर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है एक दो दफा जो है उसको क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो ठीक है, ताकि हमारा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो है वो जनरेट हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, मजीद जो है इसके जो है पैराग्राफ बना देते हैं, ताकि ये एसईओ के रिस्पेक्टिवली जो है ऑन पेज एसईओ के रिस्पेक्टिव जो हमारा जो आज के मेन टॉपिक है ऑन पेज एसईओ, तो वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मजीद हम जो है पैराग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि एसईओ के अगर हम देखें तो हम ज्यादा जो है पैराग्राफ जो है वो इतने लेंथी भी नहीं बना सकते। 300 वर्ड का होना चाहिए, 300 वर्ड से ज्यादा पैराग्राफ में ना हो। ठीक है, तो ये एक और एक्सटेंशन जो मैंने ऐड किया यहाँ पे, ये में जो हमारी जो मिस्टेक है, ठीक है, तो ये ग्रामर की जो भी मिस्टेक है वो कवर हो जाती है यहाँ पे। तो ये आपने ऐसे जो ग्रामरली ऐप है यहाँ पे एक्सटेंशन है वो आपने ऐड कर लेनी है। तो ये तमाम चीजें जो है मैंने आपको जो एक्सटेंशन बताई है ये आप लोगों ने ऐड कर लेनी है, सिंपली बिल्कुल जो है इजी है। ठीक है, तो आपने इसी तरह जो है जिस तरह मैं आज काम कर रहा हूँ इसी तरह अगर आप काम करते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है उस पर ट्रैफिक भी आएगी, और वो भी बिल्कुल यूनिक गूगल से आएगी, या फिर दूसरे जो हमारे पास वेब मास्टर टूल है बीइंग से आ गया। ठीक है, और इस तरह दूसरे जो सर्च इंजन है वहां से भी आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी अगर आप ऐसे काम करते हैं। तो अगर इन तमाम मेथड को आप फॉलो करेंगे जो मैं आज कर रहा हूं, तो इंशाल्लाह जो है आपके एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा, तो एडसेंस के साथ साथ आपकी ट्रैफिक भी जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मजीद जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पे, तो मैं सिंपली इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेटिंग मजीद जो है थोड़ी कर दिया है इस आर्टिकल की। तो अब हम क्या करना है, अब हमने इसको जो है मजीद जो है इसके टाइटल बनाने हैं, मजीद इसकी हेडिंग बनानी है। किसी भी आर्टिकल को आपने अगर लिखना है ब्लॉगर पे या फिर आप वर्डप्रेस पे लिखते हैं, किसी भी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे लिखते हैं, तो आप लोगों को जो मस्ट जो है वो अपनी टाइटल देना होता है, मतलब कि हेडिंग देनी होती है। तो हेडिंग देने का जरूरी है कि आप लोग जो अपने कीवर्ड्स यूज करें जो आप अपने आर्टिकल में बयान करना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है कीवर्ड्स जो है ये कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको लगा लेंगे, और इन तमाम का जैसे मैंने आपको बताया कि टाइटल का हम फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल देते हैं, तो यहाँ पे भी हमने कैपिटल, हेडिंग का जो फर्स्ट है वो हेडिंग का फर्स्ट जो वर्ड है वो हमने क्या करना है, जो है कैपिटल देना है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो सिलेक्ट कॉपी, इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लार्ज जो है इस पे हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल लार्ज होगा। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, थोड़ा बहुत जो है वो बोल्ड कर देंगे ताकि ये वाज़ा नजर भी हमें आए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फैब्रिक बेबी एड बीट्स। तो आपने देख लेना है जो जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपके टॉपिक के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, उन तमाम कीवर्ड्स को आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसका जो है पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको जो कैपिटल डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसको बोल्ड करते हैं, और इसका जो साइज है वो H1 में हम कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, हेडिंग है। तो ये हमारी जो है हाफ जो है हमारी ऑन पेज एसईओ। इसके बाद हमारे आर्टिकल के लिए जो मेन चीज होती है, जिस तरह हमारी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक थंबनेल जरूरी होती है। तो इसी तरह जो है ब्लॉगर पे पोस्ट करने के लिए हमारे पास एक इमेज चाहिए होती है जो थंबनेल होती है। इसी तरह जो है हमारा पोस्ट के लिए भी हमें एक थंबनेल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट मैंने ओपन की है pixel.com, इस पे आए तो इस पे आके मैंने यहाँ पे सर्च किया जो है हमारा जिसके रिलेटेड हमारा टॉपिक है। तो यहाँ से आप जितनी भी इमेज चाहे यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं, इनको गूगल पे भी आप यूज कर सकते हैं, और इससे आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सी इमेजेस दी हुई हैं, यहाँ पे आप किसी भी एक इमेजेस को यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद आप उनको जो है अपनी वेबसाइट आर्टिकल में पोस्ट करते हो। मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ, मैंने ऑलरेडी इस इमेज को आई थिंक डाउनलोड किया हुआ है।
तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ये मेरी इमेज पड़ी है, ये देख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हमारा जो टाइटल है, हमारे इसका जो हमारा टाइटल है, ये वाला हमारा जो आर्टिकल का टाइटल है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो हमने इमेज की भी ऐसी ही करनी है। तो इसको हम क्या करते हैं, रीनेम करते हैं। तो ये रीनेम हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है और प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे डिटेल पे आना है। डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद इसको भी ऐसे 5 स्टार दे देना है और इसके बाद यहाँ पे टैग भी यही डाल देना है। इसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इसके बाद ओके। तो ये हमारी इमेज की ऐसी होगी। तो अब हम इसको इमेज को थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज कोई और यूज ना करे। तो इसको ऑटो करते हैं और इसके बाद थोड़ा सा जो साइज है वो जो है थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 400। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे और इसके बाद इसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ठीक है, ऑटो कॉन्ट्रास्ट करना लाजमी है, क्योंकि थोड़ी बहुत एडिटिंग कर देंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी आपको कर लेनी चाहिए, बेस्ट रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो आर्टिकल का नेम है या हमारी जो वेबसाइट का नेम है वो हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे। अब हम इस ओपन विद करेंगे, पेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नेम डाल देते हैं। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट का नेम है www.forkit.store। तो ये हमारी वेबसाइट का नेम है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लगा, किसी भी जगह पे आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने एक इमेज की एसईओ करनी होती है। ठीक है, आज मैंने आपको इसलिए डिटेल से बताया ताकि आप लोग जो है आप एडिट इस तरह कर। इसके बाद आपने कंट्रोल एस कर लेना है। ठीक है, ये हमारी जो पिक्चर है ये सेव हो चुकी है। इसको अगर हम ऊपर करके देखें तो ये बहुत ही बेस्ट नजर आ रही है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने आर्टिकल में आना है और आर्टिकल में आने के बाद यहाँ पे आना है और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट इमेज का। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अपलोड फॉर कंप्यूटर करना है। तो इसके बाद हम उसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारी डायरेक्ट जो है वो अपलोड होगी। यहाँ चूज फाइल पे करेंगे और ये फिर ये हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि आप लोगों को समझ अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये हमारी इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ऑल टेक्स्ट आपने वही टाइटल लगा देना जो हमारा वीडियो का टाइटल, हमारे जो आर्टिकल का टाइटल है। ठीक है, ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया काम। इसके बाद हमने जो बाकी दो चीजें रहती हैं वो है कि हमने अपनी जो टाइटल है वो दे दिया, इसके बाद हेडिंग दे दी। अब हमने क्या, इसको लिंक देना, आउटबोर्ड लिंक भी देने हैं। वो लिंक देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस लिंक के बगैर हम जो है हमारी वेबसाइट पे है जो एसईओ वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, उसका हम लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं फॉरकिट। ठीक है, तो यहाँ पे इस अपनी ये हमारी वेबसाइट है। तो इसका जो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो है टाइटल इसका जो लिंक हमने कॉपी किया हुआ है इसको लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैब्रिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इस लिंक को एक्सर्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे इसके बाद इसको ऐसा करते हैं, ओपन इन अ न्यू विंडो करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने एक्सटर्नल लिंक भी देना होता है, मतलब किसी और की वेबसाइट का लिंक देना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं और अपनी वेबसाइट में देते हैं, क्योंकि ये हमारी एसईओ के हवाले से अगर देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन फैब्रिक हम इस पे लगा देते हैं लिंक और यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करते हैं और न्यू विंडो करते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो ये हमारी एसईओ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी जो चीज रहती है, टैग रहता है। आप हमने टैग जो देने हैं यहाँ पे, यही वाले टैग हमने लगाने हैं अपनी जो है लेबल्स में। ठीक है, जिस लेबल क्या है या टैग क्या है जो भी है। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे एंड पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सबको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेबल पे आते हैं। तो ये हमारे लेबल जो है वो सिलेक्ट हो गए, नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन में आना है आप लोगों ने। ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये चीजें बहुत कम लोग हो जाए बताई होंगी ये चीजें जो मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आज। ठीक है,
तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आए कि वह आपने वर्क कैसे करना है। अगर आप ऐसे जो है अपने टाइटल लिखते हैं सर्च करके, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आप इस तरह ऑन पेज एसईओ करते हैं तो इंशाल्लाह जो है आपका आर्टिकल भी रैंक होगा और आपकी वेबसाइट भी फर्स्ट पेज पे आएगी। तो ये हमारी जो है डिस्क्रिप्शन भी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम सर्च डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लेबल भी लगा दिए। इसके बाद जो परमल लिंक है वो हमारा ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो गया, एसईओ फ्रेंडली है, हाउ टू मेक, ये ठीक है, जो हमारा टाइटल है वो ही सिलेक्ट हो चुका है, तो ये बेस्ट हो गया। इसके बाद आप लोकेशन सेट करना चाहते हैं वो कर ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो है फिलहाल नहीं करने वाला, ठीक है। तो आउटबाउंड लिंक भी हो गया, इमेजेस भी होगी और हेडिंग भी होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे जो तकरीबन ज्यादा काम जो है वो ये हो गया है। अब हम लास्ट काम जो है वो क्या करते हैं, एक सब हेडिंग बना देते हैं, ठीक है। कॉटन बेबी हस्बैंड ये वाला हम हेड बीड्स ये बना देते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक सब हेडिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे हम ये वाली हेडिंग जो है वो यूज कर लेते हैं। इसका फर्स्ट कीवर्ड जो है वो कैपिटल कर देते हैं। इसके बाद इसको जो है हम क्या करेंगे, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, सब हेडिंग होगी। तो हमारा कंप्लीट काम हो चुका है। तो इस तरह हम जो है ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं अपने वेबसाइट की, अपने ब्लॉगर की पोस्ट की, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह ऑन पेज एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।